बैक इन माय ब्लॉग और आप सबको तीज की ढेर 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 सारी बधाइयाँ। सभी की मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ हमेशा हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी रहे। तो आज की ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ आज के शाम से। सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि कल मेरे मायके वाले आए थे तीज लेके। हर साल मम्मी और पापा, मेरा भाई और भाभी मेरी, सभी लोग तीज लेकर आते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेसेस, गिफ्ट्स एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लेके आते हैं। जो भी होती है रस्में कि हाँ हाँ ये चीज़ें मायके से आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ। इस बार की तीज ही तो और भी स्पेशल थी कि मेरी क्यूट सी गारवी, मेरी भतीजी फर्स्ट टाइम मेरी अपनी बुआ के लिए तीज लेके आई थी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मेरे मायके से क्या क्या आया था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी पापा मेरे लिए तीज में क्या लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आद्यान की ड्रेस से शुरू करती हूँ, क्योंकि मम्मी आद्यान के लिए बहुत ही प्यारे कलेक्शन लाती है कपड़ों में, पता नहीं कहाँ से लाती है। तो ये आद्यान के ड्रेसेस से शर्ट पैंट्स वगैरह बहुत ही प्यारे थे। प्लस ये परी के लिए था, एंड वो है जो हम लोग पूजा करते हैं, माता जी को चढ़ा के छू के फिर नेक्स्ट डे किसी ब्राह्मण को दान कर देते हैं। तो पूरा साड़ी एंड पूरा श्रृंगार का सामान होता है। और नेक्स्ट है ये मम्मी के लिए है एंड डैडी के लिए है। और इसके बाद ये है मनु भैया के लिए यानी मेरे देवर जी के लिए। और ये नेक्स्ट जो सूट है ग्रीन कलर की मेरी देवरानी के लिए है। और इसके बाद क्योंकि ये होता है ना तीज में जैसे फ़िलहाल जैसा आपका बजट हो उस पर भी डिपेंड करता है। और ये मेरे हस्बैंड के लिए कि पूरी फैमिली के लिए आती है ड्रेसेस। और अगर आपकी पूरी फैमिली नहीं है तो आप मतलब अपने बेटा बेटी दामाद जो भी है उनके लिए भी लेके जा सकते हैं। तो ये अपने अपने प्यार और बाकी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। और ये मेरे लिए सारी ड्रेसेस आई हैं, और ये वो साड़ी है जो मैं तीज वाले दिन पहनूंगी पूजा करने के टाइम पर। तो वो साड़ी है। और मैंने बैंगल्स मना कर दिए थे कि इतने सारे बैंगल्स हो गए हैं कहाँ रखूँ मैं। और ये कुछ मेरे मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं। और मम्मी से मैं स्पेशली मंगवा लेती हूँ, क्योंकि होता है तीज में मम्मी को लाना ही होता है, तो मैं उनको ही बोल देती हूँ। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मम्मी अपनी तरफ से बना के लेके आई हैं, लाइक खजूर, जो मीठा वाला खजूर होता है क्रिस्पी सा, सोहाल वगैरह। और ये है ड्राई फ्रूट्स। हमारे यहाँ क्या होता है कि 5 टाइप के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, 5 टाइप के फ्रूट्स होते हैं, 5 टाइप की स्वीट्स होती हैं। तो ये सब भी आती है। तो ये सारी चीज़ें तीज आई है मेरे मायके से। सो अभी आपने देखा कि मेरे मायके से क्या क्या आया था। और आज तीज है तो मैं एकदम नहा वहा के हेयर वगैरह वॉश करके रेडी हूँ। हालांकि मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं 2 दिन पहले अपना हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरे हेयर इतने फ्रीजी से हो जाते हैं ना हेयर वॉश के बाद। तो बट आज तो तीज है तो आज के दिन ही करना पड़ता है तो अभी मैं एकदम से रेडी हूँ अपना हेयर वेयर सुखा करके। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ जो पूजा की तैयारी जो होने जा रही है, वो जा रही हूँ मैं ऊपर अपनी देवरानी के साथ मिलकर करने। तो क्या क्या है, और हमारे यहाँ क्या होता है कि तारा देख के पूजा करके हमारी जो फास्ट होती है हस्बैंड के हाथों से ओपन करवा लेते हैं, जैसे सेम एज एकदम करवा चौथ की तरह। तो बस ये है कि खाना नहीं खाते, फलहारी ही लेते हैं। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा फलहारी रेडी करनी और बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद आएंगे और जो तीसरा स्नान होता है वो करके फिर रेडी होना शुरू होंगे पूजा के लिए। तो चलिए ऊपर चलती हूँ, मिलवाती हूँ सबसे। तो पूजा हमारे घर के आंगन में हमेशा से होती है, कोई भी पूजा हो। तो मैंने यहाँ पूरी व्यवस्था कर दी है। शिव पार्वती जी की फ़ोटो ली है। वैसे तो प्रतीक गौरी जी रखी है, वैसे तो होती कि मूर्ति ला के बना के रखनी होती है, बट हम लोग शुरू से ऐसे ही करते हैं तो यही कर रहे हैं। और ये वो साड़ी है जो मुझे माता जी को पहले चढ़ानी है, फिर नेक्स्ट डे किसी ब्राह्मण को दान करनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें पूरा श्रृंगार का सामान होता है, आलता, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ वगैरह। और नई नई साड़ी होती है। और ये है मेरे तरफ 5 तरह के फल, 5 तरह की मिठाइयाँ, 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स और ये सारी चीज़ों के बाद ये मेरा सिंघौरा रखा हुआ है। यानी शादी के टाइम पे जो सिंघौरा ससुराल से जाता है वो है, उसी से आज हम लोग सिंदूर लगाएंगे। और बाकी पूजा के सामान हैं। तो ये सारी चीज़ें रेडी करने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा करने के बाद व्रत को पानी पी के और फलाहार कर लेते हैं। खाना नहीं खाते, फलाहार कर लेते हैं। तो मैं अपने लिए, अपनी देवरानी के लिए फलाहार बना रही हूँ। और पूजा करने के बाद सबका आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग फलाहार कर लेंगे। तो ये अभी सारी चीज़ें मैं रेडी करने के बाद अब मैं जाऊंगी। और ये मखाना मम्मी मेरे लिए पहले से रोस्ट करके लाई थी, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे। दही होती है। तो अभी सारी चीज़ें रेडी करने के बाद मैं आ गई हूँ, अपनी ड्रेस निकाल रही हूँ और इसके बाद नहा के फिर सीधे रेडी होना है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी वाली शिफॉन पे साड़ी है। और इसके साथ मैं जो पहनने वाली हूँ ज्वेलरी, क्योंकि घर की ज्वेलरीज पहनते हैं हम लोग। तो ये कड़ा है मेरा, एंड मंगलसूत्र, मेरे पाजेब,
और ये बैंगल मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, मम्मी इतने प्यार से लाई थी, तो मैं इसको गोल्ड के साथ ही पेयर कर लूँगी। और ये रिंग्स वगैरह हैं। तो फाइनली अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ एकदम, और ये है मेरी तीज की साड़ी एंड माय तीज लुक। तो ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही एकदम आँखों में लग एकदम ठंडक देने वाला कलर का साड़ी है। मुझे ऐसी साड़ियाँ बहुत पसंद है। तो मेरी मम्मी लाई थी, तो मम्मी को थैंक यू सो मच इतनी प्यारी सी साड़ी मेरे लिए लाने के लिए। तो ये मेरा पूरा फाइनल मेकअप लुक है तीज का। तो यहाँ पे मैंने एकदम बढ़िया से आलता लगा के, 16 श्रृंगार होता है ना, बोले मेहंदी वगैरह सब कुछ लगा के मैं रेडी हो गई हूँ तीज की पूजा के लिए। हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं होता, तो हम लोग पूरी कसर निकाल लेते हैं उसमें। तो अभी चलिए, पूजा का टाइम हो गया, मैं रेडी हूँ, ऊपर चलते हैं और पूजा करते हैं और अपना व्रत जो है आशीर्वाद लेके माता रानी का और अपने पति का व्रत का अपना व्रत संपन्न करते हैं। तो चलिए, अभी पूजा करने का टाइम हो गया, चलते पूजा के लिए। तो यहाँ पे मेरी देवरानी मेरे साथ बैठी है, और ये परी है मेरी देवरानी की बेटी, यानी मेरी बेटी। तो वो भी पूजा की, उसको पूजा में बहुत मन लगता है। तो हम लोगों के साथ बैठ के मैं अभी इस टाइम तीज की कथा सुना रही हूँ। उसके बाद हम लोग आरती करेंगे और जाएंगे फिर ऊपर चांद की पूजा करके, तारा देख के फिर व्रत, अपने पति की पूजा करके व्रत अपना संपन्न करेंगे। तो पूजा करने के बाद हम लोग आ गए छत पे, और चांद की, तारा जी की आरती करने के बाद अपने पति परमेश्वर की आरती कर रही हूँ मैं, और इनका आशीर्वाद लेके। ऑब्वियसली बात है, इन्हीं के लिए, इन्हीं की लंबी उम्र के लिए, इन्हीं के अच्छी लाइफ के लिए मैंने व्रत रखा है। अब ये अगर खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो मैं ऑटोमेटिकली अपने आप खुश और हेल्दी रहूँगी। तो हम लोगों का प्यार ऐसे हमेशा बना रहे, और मेरा ही नहीं, हर मैरिड कपल जो है उनका प्यार, उनकी फैमिली में आपस में प्यार हमेशा ऐसे बना रहे। ये मेरी दिल से दुआ है आप सभी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो इसके बाद इन्होंने मुझे मिठाई खिला करके, फलाहारी मिठाई और पानी पिलाया, और मेरा व्रत संपन्न करवाया, खुलवाया। और इसके बाद नीचे जाके हम लोग फलाहार कर लेंगे, मैं और मेरी देवरानी। तो ये तो हम लोगों का तीज का व्रत हो गया अच्छे से। और थोड़ी सी मिठाई मैं इन्हें भी खिलाऊंगी, ताकि हमारे जीवन में जो मिठास बना रहे आपस में। तो अभी मैं ब्लॉग को यहाँ पे कर रही हूँ एंड। हमारी तीज का पूजा हो गया, तीज अच्छे से हमारा व्रत संपन्न हो गया। तो आप सबको एक बार फिर से तीज की ढेर सारी बधाइयाँ। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट है, सो बिलेटेड हैप्पी तीज टू ऑल मैरिड वुमेन्स, ताकि उनकी हेल्दी वेल्दी मैरिड लाइफ हो सके, उनकी फैमिली, बच्चे सभी हमेशा खुश रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।